हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और फ्रेश वीडियो जो है आपकी इकोनॉमिक्स की, जो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी और बीकॉम वालों के लिए भी, बीए वालों के लिए भी। सब इसको बहुत ही इजीली बिल्कुल बेस से इसके बारे में जान सकते हैं अच्छे से। तो इस वीडियो में मैं आपका चैप्टर नंबर 1 आधा क्लियर करूँगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पूरा टॉपिक क्लियर कर दूँगा, ताकि आपको बहुत ही आसानी तरीके से चीज़ें समझ में आ सके। और अगर आपको उसके लिए नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, आप वहाँ पे जाके मेरे को मैसेज करें, मैं आपको जो है आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले आपको चीज़ें पहले समझने पड़ेगी। तो समझाते हैं, चालू करते हैं बिना ज़्यादा बकवास करे। तो फर्स्ट टॉपिक है, देखो इकोनॉमिक्स अगर आपको बिल्कुल बेस से समझनी है तो बहुत ही आसानी से समझने का मतलब यह है कि आप बिल्कुल ज़ीरो से इकोनॉमिक्स को पढ़ो। अब ज़ीरो से इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे कैसे? तो चीज़ें चालू होती है कहाँ से? रिसोर्सेज से। तो पहला क्वेश्चन आता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो अगर आपसे कोई पूछता है रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो आप बोलोगे द सम ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मतलब भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, इन चारों का जोड़ होता है हमारा रिसोर्सेज। क्या होता है रिसोर्सेज? द सम ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर मतलब देखो, लैंड मतलब ज़मीन, सबको पता है। लेबर मतलब श्रम, सबको पता है। कैपिटल मतलब पैसा, पूंजी, सबको पता है। एंटरप्रेन्योर होता है वो व्यक्ति जो बिजनेस में रिस्क लेता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, मतलब उद्यमी। इज इट क्लियर? तो पहला वर्ड आया है रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की खासियत क्या होती है? रिसोर्सेज होते हैं मेरे भाई लिमिटेड। क्या होते हैं? लिमिटेड। चाहे कोई बिल गेट्स हो, चाहे कोई अंबानी हो, चाहे कोई मार्क जुकरबर्ग हो, कोई भी हो, सबके पास अनलिमिटेड पैसा है। उसके बावजूद उन्हें क्या लगता है? ये कम। क्या लगता है उन्हें? कम। तो आप क्या बोलोगे कि भैया रिसोर्सेज होते हैं इन चार चीज़ों का जोड़, जो कि होते हैं लिमिटेड। क्या होते हैं? लिमिटेड। अब भाई लिमिटेड इतना हमें समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं ह्यूमन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? ह्यूमन। ह्यूमन कौन? मानव। मानव की खासियत क्या है? मानव वो व्यक्ति है जो जीवित रहने के लिए, जो लाइव रहने के लिए क्या करता है? अलाइव रहने के लिए इन रिसोर्सेज को यूज़ करता है। क्या करता है? इन रिसोर्सेज को यूज़ करता है। ये तो समझ में आता है। अब यूज़ कैसे करता है? भाई हर इंसान की इच्छा क्या होती है? अनलिमिटेड होती है ना। क्या होती है? अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि भाई वो इतना तगड़ा कमा रहा है, उसके बावजूद भी कह रहा है और कमाऊंगा और कमाऊंगा और कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति है जिसको पहले साइकिल चाहिए थी, अब साइकिल से उसे बाइक चाहिए, बाइक से उसे कार चाहिए, कार से एक दिन प्लेन मांगेगा, प्लेन से पता नहीं क्या ही मांगेगा। तो क्योंकि उसकी वांट्स, उसकी इच्छाएं कभी खत्म होती नहीं है। ये बात आप समझते हो? तो दो अल्फाज, नंबर 1 रिसोर्सेज क्या होते हैं, समझ में आ गया। ह्यूमन क्या होते हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। किसी ने पूछा दुर्लभता किसे कहते हैं, स्कार्सिटी किसे कहते हैं? तो स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? लोग या फिर बहुत सारे टीचर कहते हैं कि स्कार्सिटी का मतलब होता है, या स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। लेकिन दोस्त कमी को तो हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। दुर्लभता, जो स्कार्सिटी वर्ड है, ये एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। क्या ये? वास्ट मतलब बहुत विस्तृत सिद्धांत है। तो आप इसे बोलोगे भैया स्कार्सिटी का मतलब होता है व्हेन रिसोर्सेज डिमांड इज मोर देन रिसोर्सेज सप्लाई। जब रिसोर्सेज की डिमांड उसकी सप्लाई से क्या हो रही हो? ज़्यादा हो रही हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम क्या? स्कैरसिटी, दुर्लभता। जब संसाधनों की मांग उसकी पूर्ति से क्या होती है? ज़्यादा होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। व्हेन रिसोर्सेज डिमांड इज मोर देन रिसोर्सेज सप्लाई इज नोन एज स्कैरसिटी। ये क्लियर है भाई? अब तुमसे कोई पूछेगा भाई देश में दुर्लभता क्यों है, तो आप बोलोगे भैया देश में दुर्लभता होने का रीज़न क्या है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। संसाधनों का सीमित होना और आवश्यकताओं का असीमित होना। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। तो हम सीख गए स्कैरसिटी क्या होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्कैरसिटी नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं, ऐसी कोई पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे स्कैरसिटी ना हो। किसी ना किसी चीज़ की तो वहाँ स्कैरसिटी होती है, जिसका कारण क्या है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। आगे आते हैं। फिर आपसे किसी ने पूछा भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? क्या पूछा? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? आर्थिक समस्या किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे भैया अभी तक तो हमें इतना पता है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। संसाधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं असीमित होती है। और इसके बाद दिक्कत तो और तब आ जाती है जब आपको चीज़ों को चूज़ करना पड़े। क्या करना पड़े? चूज़ करना पड़े। भाई हम जानते हैं हम पे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, हम चाहते हैं उनका अच्छे से प्रयोग करना। अब ऊपर से हमारे सामने चीज़ें ही बहुत सारी आ गई कि यार मैं ये यूज़ करूँ या ये यूज़ करूँ। तो भाई सीधी सी बात है, चीज़ें तो पहले स्केयर थी, मतलब दुर्लभता थी, अब ऊपर से सिलेक्शन करना पड़ रहा है। तो इस सिलेक्शन की प्रॉब्लम को बोलते हैं हम क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो अब इसको लिखोगे कैसे? वी नो डैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड and resources have alternative uses, that's why we have to choose, so the problem of choice is called economic problem। हिंदी बोल दो, हम जानते हैं भाई रिसोर्सेज हमारे लिमिट होते हैं, वांट्स हमारी अनलिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड होने की वजह से हमें चीज़ों को करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है। इस चूज़ करने की प्रॉब्लम को बोलते हैं हम क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब चयन करने की समस्या को कहा जाता है आर्थिक समस्या। फिर आपसे किसी ने पूछा इसके कारण क्या है, तो बोलोगे भैया कारण सेम है।
रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। और बस तीसरा जोड़ देना, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग होने की वजह से। इन 3 पॉइंटों की वजह से हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट बात, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, केंद्र समस्या किसे कहते हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे बोलते हैं क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं, इन्हें बोलते हैं एक सेंट्रल प्रॉब्लम, लेकिन गलत आंसर है। ये इसके टाइप्स होते हैं। तो आपसे कोई पूछता है सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, तो आप बोलोगे भैया द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को कैसे बांटे, किसके लिए बांटे, इस एलोकेशन प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम मीन्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का आवंटन करना ही क्या होता है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम। तो फर्स्टली आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम। संसाधनों को बांटने की प्रॉब्लम को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम, जो 3 तरह की होती है। जो 3 तरह की होती है, कौन कौन सी होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब ये तुम्हें एक्सप्लेन करने में कैसे याद करोगे, तो बहुत सिंपल तरीका है। देखो नंबर 1 ये इकोनॉमी की फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है, ये इकोनॉमी की सेकंड प्रॉब्लम है, और ये इकोनॉमी की थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो आप बोलोगे पहले एक पढ़ेंगे, पहले वाली। किसी ने पूछा व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होती है, तो आप बोलोगे भैया ये इकोनॉमी की फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है। क्या ये इकोनॉमी की फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है। दूसरा क्या बनाएं, इंसान तो बनाओगे नहीं, तो इसमें क्या है, द फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तो पहले लिख लोगे इट इज़ द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इन विच वी हैव टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। ये हमारी इकोनॉमी की पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है जिसमें हमें डिसाइड करना पड़ता है क्या बनाएं। अब सेकंड प्रॉब्लम कैसे याद करोगे, सेकंड पॉइंट ऐसे याद करोगे कि अब हम क्या बनाएं, तो हम वस्तु बनाएंगे। दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी। ये समस्या वस्तु के चुनाव से संबंधित है कि हम किस वस्तु का उत्पादन करें। अब किस वस्तु का उत्पादन करें तो हमें बताना पड़ेगा अगले पॉइंट में कि कितनी वस्तु होती है। वस्तु कितनी होती है, 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस इन आवर इकोनॉमी। वी नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस इन आवर इकोनॉमी। हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितनी तरह की वस्तु होती है, 2 तरह की। कौन कौन सी, नॉर्मल और कैपिटल। नॉर्मल वस्तु में सामान्य वस्तु, कैपिटल मतलब पूंजीगत वस्तु, 2 तरह की वस्तु पाई जाती है। कौन कौन सी, नॉर्मल और कैपिटल। तो अगला पॉइंट क्या हो गया, टाइप्स में। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जैसे रोटी, कपड़ा, चावल, ये सब क्या है, नॉर्मल गुड्स। अब आ जाओ किस पे, पीपीसी। भाई इस प्रॉब्लम को पीपीसी सॉल्व कर सकता है। आप पूछोगे पीपीसी क्या होता है, तो पीपीसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वो अभी का टॉपिक नहीं है। भाई इतना देखो, पीपीसी प्रोडक्शन का मापने एक तरीका है, तो पीपीसी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, हाउ टू प्रोड्यूस। ये हमारी इकोनॉमिक सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम है। अब कैसे बनाएं मतलब टेक्नोलॉजी। तो दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो प्रॉब्लम है किससे रिलेटेड, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी से, जबकि ये किससे थी, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी से। दूसरी बात में क्या लिखोगे, भैया ये जो प्रॉब्लम है इसमें 2 तरह की टेक्निक का यूज़ करते हैं हम, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, श्रम प्रधान, पूंजी प्रधान। हमें डिसीजन लेना पड़ता है हम किस वाली टेक्नोलॉजी से काम करें। अगर हम लेबर से काम कर रहे हैं तो भाई सीधी बात है वहाँ पर ज़्यादा लेबर कम मशीनें होगी। अगर हम कैपिटल से काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कैपिटल मतलब ज़्यादा मशीनें और कम लेबर होंगे। पक्की बात है। जैसे इंडिया में लेबर इंटेंसिव होती है और चाइना में कैपिटल इंटेंसिव होती है। अब इस प्रॉब्लम को भी हम पीपीसी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया ये हमारी इकोनॉमी की थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम है। ये समस्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेटेड, आय के बंटवारे से संबंधित। और नेक्स्ट ये भी समस्या 2 तरह में बांटी गई है। कौन कौन सी, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि हम इनकम को बांटे कैसे। अब इनकम को बांटने के भी 2 तरीके होते हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब व्यक्तिगत वितरण और क्रियात्मक वितरण। जब हम ये सोचते हैं कि देश में इनकम कैसे बांटें तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब ये सोचा कि देश में नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी को कैसे बांटे तो कौन सा होता है, फंक्शनल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस समस्या को पीपीसी सॉल्व कर सकता नहीं है, इस समस्या को पीपीसी सॉल्व कर सकता नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट बात आती है भाई इकोनॉमी क्या होता है। हमने सुना है हमारे देश की इकोनॉमी गिर रही है, बढ़ रही है। ये इकोनॉमी होता क्या है, तो आप बोलोगे भैया इकोनॉमी होता है सिस्टम। क्या होता है, सिस्टम। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है तो भाई वो डेवलप कर रही है, अच्छी नहीं है तो डेवलप नहीं कर रही है। तो इकोनॉमी होता क्या है, तो आप बोलोगे भैया इकोनॉमी अ सिस्टम इन विच वी नो हाउ टू पीपल अर्न देयर लिविंग्स। मतलब अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जो हमें बताती है कि लोग अपनी जीविका को अर्न कैसे करते हैं, लोग अपनी जीविका को अर्न कैसे करते हैं। पूरे देश की इकोनॉमी में सिर्फ 3 तरह की इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब मार्केट इकोनॉमी का मतलब नाम से बदल रहा है मार्केट। अब मार्केट मतलब बाजार। तो बोलोगे भैया वो इकोनॉमी जहाँ पे काम करता हो आपका मार्केट फोर्स। क्या काम करता हो, मार्केट फोर्स, बाजार शक्ति। अब बाजार में कौन होता है, डिमांड करने वाले और सप्लाई करने वाले। तो जिस मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई को देख के काम हो जाता हो, जहाँ पे लोग पर्सनली अपना काम करते हो, जहाँ पे लोग अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हो, जहाँ पे सरकार इंटरवेंशन नहीं कर सकती, उसको बोलते हैं हम क्या, मार्केट इकोनॉमी। सेंट्रल इकोनॉमी क्या होती है, जिसका उल्टा आती है, वो इकोनॉमी जहाँ पे
चलती किसकी है? सरकार की। किस चलती है? सरकार की। यहाँ कोई अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, यहाँ सब काम करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। तो वो कौन सी इकोनॉमी होती है? सेंट्रल इकोनॉमी, जैसे कि चाइना, और ये मार्केट जैसे अमेरिका। मिक्स इकोनॉमी ये कौन सी होती है? वो इकोनॉमी जो मार्केट और सेंट्रल दोनों को लेके काम करती है, उसे क्या बोलते हैं? मिक्स इकोनॉमी। जैसे कौन? इंडिया। तो दोस्त ये मैंने आपको टॉपिक्स जो बताए हैं 1 2 3, ये एक बेस है। ये क्या है? एक बेस। इस बेस की वीडियो को देख के आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे अपनी इकोनॉमिक्स को, खासकर 11th वाले और बीकॉम वाले। इसको बहुत ही आराम से आप एलोबरेट कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो आपको, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल डीप करके नॉलेज पढ़ाऊंगा किसके बारे में? इकोनॉमिक्स के बारे में। तो भाई वीडियो लगे तो ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक लेके। बहुत ही डिट्टो इसको जो मैंने आपको बताया से भी लिख दोगे ना, तो नंबर पूरे के पूरे ही आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।